आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। निफ्टी में जनवरी 24 को क्या हुआ? यहां पर बैल का बल चल रहा है। जी नहीं, बैल हो गए फुस यहां पर। और बियर्स ने अपना दबदबा जमा दिया है। निफ्टी का कोहराम मच गया है। 2.6% गिरा है निफ्टी। कंटिन्यूअसली पिछले 10 दिनों से आपको सलाह दे रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रखिए, अपना पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस कराइए। बियर ग्रिप अब बढ़ती जा रही है। यहां पर लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम। तो आज भी निफ्टी की गिरावट जारी रही। कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा जनवरी 26-25 को, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में निफ्टी 50 का कुछ स्टॉक का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतनी तगड़ी गिरावट क्यों हो रही है, आइए जरा समझते हैं। दो फेवरेट स्टॉक्स हुआ करते थे एफआईआई के, एनबीएफसीज और स्टील। दोनों में ही एकदम जैसे कोहराम मचा हुआ है। बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी 6% गिरी हुई है। स्टील के देख लीजिए, चाहे टाटा स्टील, चाहे सेल, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील, सब में 5 से 6% की गिरावट आई है। तो ये कोई एक फैट फिंगर सेलिंग नहीं है। दिस इज अ सिस्टमेटिक सेलिंग जो पहले से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था हमने अपने पिछले 10 दिनों से। और ये स्टॉक इस वजह से यहां पर गिर रहे हैं। हमने इंश्योरेंस करने के लिए बोला था आपको, और अपना भी आज का पोर्टफोलियो दिखाएंगे क्या फायदा मिला है हमें पिछले 10 दिनों से अपनी पोजीशन रखकर। अब सबसे पहले अगर हम आज का देखें तो देखिए, महज 2 स्टॉक पॉजिटिव हैं। पूरे 50 के लिस्ट में से 2 स्टॉक पॉजिटिव हैं, एक ओएनजीसी, एक सिप्ला। जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील सेक्टर का दिग्गज, 7% गिरा हुआ है। टाटा स्टील 6% गिरा हुआ है। बजाज फाइनेंस 6.3%। तो ऊपर के टॉप 3 स्टॉक को देख लीजिए, ये एफआईआई फेवरेट स्टॉक होते हैं और इन पे कोहराम मचा दिया है एफआईआई ने। ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, ढाई ढाई गोली चला रहे हैं। आज अगर बजाज फाइनेंस को देखें तो देखिए, शुरू से ही इसने 7,350 का लेवल तोड़ना शुरू किया तो 6,900 के लेवल पर जाके गिरा है। एक ही दिन में 450 रुपए गिरावट आई है बजाज फाइनेंस में। और वॉल्यूम देखिए, बड़ा काउंटर है, 25 लाख शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं। तो ये कोई छोटी गिरावट नहीं है वॉल्यूम के साथ। और दिन भर सारे दिन बढ़िया वॉल्यूम के साथ गिरा है, बाद में भी वॉल्यूम के साथ ही गिरा है। तो ये बात समझिए, ये कोई छोटी गिरावट नहीं है यहां पर बजाज फाइनेंस की। अब यही चीज अगर आप स्टील के सेक्टर्स में देखें तो देखिए, यहां पर शुरुआत करते हैं सेल से। आज सेल्स की गिरावट 97 के नीचे ले आई है इसको। कहां 150 तक जाके बैठा हुआ था सेल का स्टॉक। वही चीज अगर आप टाटा स्टील को देखें तो टाटा स्टील ने भी काफी तगड़ी गिरावट दिखाई है यहां पर। ये 1,100 के लेवल पर आके रुका है। 60 रुपए सफा हो गए, एकदम जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे ही इन काउंटर से पैसे गायब हो रहे हैं। और ये यहां नहीं रुकेगा दोस्तों, 665 के लेवल से गिरकर 620 का लेवल हो गया है। ये अभी और गिरावट आएगी, ये तो अभी ट्रेलर है दोस्तों। अगर हम निफ्टी 50 की इन पर्टिकुलर बात करें तो देखिए, आईटी के स्टॉक्स निफ्टी 50 में फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। आईटी में इन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, विप्रो से शुरुआत करते हैं। 5.4% जो वीकेस्ट है अमंग द लार्ज कैप, उसको हैमर किया है सबसे ज्यादा, 605 करोड़ के। हमारे देखिए, हम आईटी से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारे फ्रेंड तीनों कंपनी में है, टीसीएस में भी है, इंफोसिस में भी है और विप्रो में भी है। तो उनसे हमने बात की वीकेंड पर कि भाई हो क्या रहा है वहां पर। तो बता रहे हैं कि अभी चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। नए प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे, हमने पूछा उनसे, और ये तीनों का सेम हाल है। नए प्रोजेक्ट इसलिए नहीं आ रहे कि जो कस्टमर है वो नहीं चाहते अपना कैपेक्स बढ़ाना। कैपेक्स क्या होता है, अपने एक बिजनेस प्लान को बढ़ाने के लिए। उनको लग रहा है अभी पैंडेमिक चल रहा है, और यूरोप में तो इसको एनेडेमिक डिक्लेयर कर दिया है आज। एनेडेमिक क्या होता है कि शायद रेसेस की रेसेस खत्म हो जाएंगी वहां पर। तो बहुत बड़ी पोजीशन है, आप समझिए इस बात को। कोविड कोई छोटी चीज नहीं है। आप सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाइए, अपने आप को बचाइए। पोर्टफोलियो का सिखाना हम आपको यहां चैनल पे कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बट सबसे पहले आप अपनी फैमिली का टेक केयर कीजिए। यहां पर अभी कोहराम बहुत तकड़ा मचेगा फिलहाल देखा जाए तो देखिए, अगर विप्रो की बात करें तो 6% यहां पर गिरा है। अब दूसरा दिग्गज है इंफोसिस, ये 3% गिरा है। ये भी रीजन सेम है, नए प्रोजेक्ट लार्ज विन डील नहीं हो रही है यहां पर, और करंट प्रोजेक्ट में जो चल रहे थे उनमें भी कटौती हो रही है। काफी लोग
भेजे जा रहे हैं वापस यूएस से, इंडिया वापस आ रहे हैं काफी लोग टीसीएस के, इंफोसिस के और विप्रो के। क्यों? क्योंकि अब ट्रेवल खुल गया है थोड़ा सा, तो जो लोग रुके हुए थे उनका ऑनशोर का बिलिंग चल रहा था वहां पर जबरदस्ती, अब उनको इंडिया भेजा जाएगा तो रेवेन्यू में लॉस होगा, ऑफशोर का बिलिंग चलेगा। तो ये सब के चलते हुए आईटी स्टॉक पिछले 10 दिनों से गिरावट है, और साथ साथ में एफआईआई तो को बहाना चाहिए, उनको तो बेचना है। तो ये सारी चीजें मिलकर निफ्टी 50 को आज काफी तकड़ा झटका मिला है। देखिए सुबह से ही गिरावट का रुख जारी था, 17,600 से गिरना शुरू किया और 17,100 तक गिर गया है। एक ही दिन में 500 पॉइंट गिरावट है निफ्टी में, यहां पर कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, इस बात के लिए समझिएगा। अब यहां पर आगे क्या हो सकता है? आईटी का फॉल तो कंटिन्यू हुआ है, और हमने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक भी काफी नेगेटिव व्यू बना के रखे हुए हैं। आज बैंकिंग सेक्टर में हमने आपको दिखाया था, तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर का हम देखें तो आज का बैंकिंग सेक्टर में काफी तकड़ी गिरावट आई है, 1.6% बैंक निफ्टी गिरा है, 36,800 के आसपास रुका हुआ है। और यहां पर देखिए बड़े बड़े नाम, कोटक बैंक 3.3%, हमारा एसबीआई पीएसबी जो बैंक है हमारे, उसमें 500 के नीचे आ गया है। पीएनबी भी 2% गिरा है, 38 के नीचे आ गया है। एचडीएफसी बैंक ने 2.3% की गिरावट दिखाई है। तो यहां पर बैंकिंग सेक्टर से भी कोई रेस्पाइट नहीं मिल रही है इंडेक्स को। चौथा और सबसे मुख्य कारण यहां पर इंटरनेशनल मार्केट, जैसा हम पिछले 10 दिनों से बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर यूएस में किसी को जुकाम आता है तो हिंदुस्तान में बुखार हो जाएगा, ये बात समझिए, और हो वही रहा है। आज मार्केट का 2.5% गिरावट, ये पूरा सही तरह से आपको बताया। अब आप इनको तो जानते ही होंगे, यूएस के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है, अगर एक फोन कॉल कर दे उस कंपनी के स्टॉक आसमान को छू जाते हैं। यहां पर इनके थ्रू जेरेम पेवॉल अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा अनसर्टेन है, इस वजह से कितना बढ़ाएंगे, क्या अग्रेसिव टोन रहेगी, ये एक बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन डाटा जो है 30 साल का हाईएस्ट हो गया है। देखिए हमें अच्छे से याद है, हम यूएस में रहा करते थे जब हम आईटी में काम करते थे, तो वहां पर जितना आप मर्जी दूध पी लो, जितना मर्जी आप पेट्रोल यूज कर लो, दूध और पेट्रोल के भाव बराबर हुआ करते थे। अब पेट्रोल के भावों में 50% का इजाफा हो गया है यूएस में भी पिछले 3 सालों के अंदर। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, और वही दूध में भी ऊपर बढ़ोतरी हो रही है। तो वहां पर इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा, वहां पर बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं लोग बाग, पेट्रोल बढ़ रहा है तो लोगों के खर्च कम हो जाएंगे, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन है। अब देखिए डॉलर ऑलरेडी, अगर हम ऑयल रिफाइन की बात करें तो 85 के आसपास चल रहा है, 100 में कुछ ही कम रह गया है दोस्तों। 85 रुपए डॉलर पर बैरल चल रहा है इसका कीमत, जो कि बहुत इन्फ्लेशन लेवल के काफी हाई लेवल पर जा चुकी है अभी। आप अगर नेस्डैक को देखें, थोड़ा सा लंबा व्यू दिखाएंगे, 13 जनवरी से देखिए, 13 जनवरी से इसने 10% का करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है। यहां पर ऑलमोस्ट 16,000 के लेवल पर रुका हुआ था, वहां से गिरकर 14,400 पर आ चुका है। तो 1,600 पॉइंट सफा गए नेस्डैक से, ये कोई छोटी बात नहीं है। 10% गिरावट और आई तो यूएस में बियर फेज आ जाएंगे, भालू घूमने लगेंगे मार्केट में, ये बात समझिएगा। तो बियर फेज कोई ज्यादा दूर नहीं रह गया, आधी आधी दूरी तो बियर्स ने तय कर ली है अपनी। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब जरा निफ्टी क्या यहां से ऊपर जाएगा, क्या यहां से नीचे जाएगा, $1 मिलियन क्वेश्चन होता है जनवरी 24 को, हम इसका एनालिसिस करके बताते हैं आपको। देखिए क्या करना है इसमें। यहां पर अगर गिरावट इसमें एफआईआई की वजह से ये चलती रही तो अभी यहां नहीं रुकेगा, हो सकता है एक डेड कैट बाउंस दिखाए और छोटी सी अप मूवमेंट दिखाए, पर उसके अंदर आप ट्रैप मत कीजिएगा, ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है यहां पर। अब देखिए डॉलर रुपी का भी भाव देख लीजिए जरा, आज 5 दिनों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है, 74 रुपए 62 पैसे पर। तो ये भी एक की इंडिकेटर होता है कि एफआईआई यहां पर बहुत तकड़े तरीके से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। इंडियन रुपीस की वैल्यू कम होती जा रही है, यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एफआईआई यूएस में पैसा लेके जा रहे हैं यहां पर बॉन्ड में निवेश करने के लिए। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। एफआईआई जब बेचने पे आते हैं तो बड़ी बड़ी दीवारें भी टूट जाती हैं दोस्तों। ये तो 10% की ही गिरावट है अभी यहां पर, अभी तो और तगड़ी गिरावट आएगी, यहां पर उम्मीद लगाई जाएगी। बट ये थोड़ा ट्रिकी होता है, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो देखिए आपको थोड़ा संयम से और थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तभी आप ट्रेड कीजिए। अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेड मत कीजिएगा वहां पे। कभी होता है मार्केट लग रहा है कि नीचे जाएगा, बट ऑल ऑफ सडन शॉर्ट कवरिंग हो जाती है और मार्केट में
लेने की बजाय देने पड़ जाते हैं। तो थोड़ा संभल के कीजिए। इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग कोर्स भी ज्वाइन किया है, हम आपको बताएंगे, आप उसमें डिटेल सारी आगे देंगे। एफआईआई की सेलिंग फ्राइडे के दिन 3,000 करोड़ की सेलिंग की है। पिछले 10 दिनों का अगर टोटल क्यूमुलेटिव कर लिया जाए तो 25,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से निकाल लिए हैं। जितना पूरा फ्यूचर ग्रुप है उससे ज्यादा 10 दिनों के अंदर एफआईआई यहां से पैसा ले गए हैं। तो समझो मार्केट से पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप खत्म हो गया है। ऐसी पोजीशन बना दी है इन्होंने, इतना तकड़ा पैसा निकाल के लेके गए हैं यहां पर। तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है फ्यूचर यहां पर हमारे हिसाब से फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब हम इस स्लाइड को हम पिछले 10 दिनों से बोल रहे हैं, वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड, और ये रिटेल निवेशक के लिए ही बोल रहे थे कि भाई लोगों लॉन्ग मत रहना और अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कराना। जरा दोस्तों कमेंट में बताइए, क्या हमने ये स्लाइड सेम एज इट इज नहीं बताई कि अभी लॉन्ग मत रहिए, आपकी अब मार्जिन ट्रिगर होने की पोजीशन शुरू हो जाएगी। कल हो सकता है ब्लैक ट्यूसडे हो, यहां पर ऑटोमेटिक ट्रेड ट्रिगर होंगी। अब जिन लोगों ने लॉन्ग लिया हुआ है, मार्जिन कॉल्स स्टार्ट हिटिंग द मार्केट। टचवुड हमारी अच्छी पोजीशन है। हमारा जो आपको पता ही होगा, हमने 60 डे चैलेंज आपके साथ शुरुआत की थी। 60 डे चैलेंज का 50% टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। हमने 4 लाख के पोर्टफोलियो से ट्रेडिंग शुरू की है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है 6 लाख बनाना, उसको 2 महीने के अंदर। 50% तो ऑलरेडी अचीव हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए निफ्टी में शॉर्ट किया हुआ है, 17,972 की एवरेज पे शॉर्ट किया हुआ है और 17,100 पर ये अभी बैठा हुआ है। 1,30,000 रुपए का प्रॉफिट है एक ही ट्रेड में। जो कहते हैं वही करते हैं दोस्तों। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस अब समझने की कोशिश करेंगे आज यहां पर। तो आइए जरा देखते हैं, जरा निफ्टी में 50 का जो चल रहा है, ये यहां पर इसने आज भी गिरावट एक बार बाउंस दिखाना शुरू किया था। तो अभी नियर टर्म के लिए ये एक शॉर्ट सपोर्ट बन जाएगा, आप इसको समझिए। यहां पर ये लेवल जो है आपका, ये बैंक निफ्टी का है और हम आपको निफ्टी की दिखाते हैं। तो निफ्टी का जो आज इसने लोगों से ऊपर बढ़ाने की शुरुआत की है, आज यहां पर 17,000 एक राउंड नंबर भी है, एक सपोर्ट भी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जिससे इसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। 100 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। बट क्या कल ये यहां पर रुकेगा? शायद मुश्किल है। देख, कल का टाइम कल का बताएगा। हमने आपको ये पिछले 3 वीडियो में बताया हुआ है कि जो सपोर्ट होगी अब 16,800 के आसपास है सबसे पहली सपोर्ट, और अगर ये ब्रेक होती है तो 16,400 तक जा सकता है। तो यहां पर अब थोड़ा सा सिचुएशन भी ओवरसोल्ड जोन में हो गई है। अब फ्रेश एंट्री लेने का टाइम नहीं रह गया इसमें शॉर्ट करने के लिए। देखिए 35% हो गई है RSI यहां पर। जो अगर किसी को शॉर्ट करना था 18,000 के आसपास शॉर्ट करना था। यहां पर देखिए हम धीरे धीरे शॉर्ट करते हैं और हमारी पोजीशन क्लियर आपको दिखा दी हमने आज यहां पर, कैसे पैसे कमाया जाए स्टॉक मार्केट से। अगर आपको सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। अपनी पोजीशन देख रहे हैं आप, अगर SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी और भी नीचे गिरा हुआ है, और जिस तरह का यूएस का मार्केट अगर गिरा तो फर्दर ये 17,000 के नीचे जाके रुकेगा SGX निफ्टी। आइए जरा ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं क्या पोजीशन बन रही है यहां पर। तो आज तो बड़ा कोहराम मचा है, आज तो कहीं ना तुक न पार, सब जगह एकदम बार। देखिए ये हो रहा है 17,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है पुट में। तो 17,000 का लेवल एक सपोर्ट की तरह से काम करेगा अभी के लिए। बट जिस तरह से यूएस के मार्केट ने एकदम फ्यूचर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि यहां पर ये सपोर्ट रुक पाएगा। अगर ये गिरता है तो 16,800। तो आपको 2 रेंज देंगे, एक शॉर्ट रेंज एक लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में यहां पर 17,300 से लेकर 17,000 का लेवल है, जो हमारे हिसाब से एक रेंज बाउंड ट्रेड काम करेगी इंट्राडे के बेसिस पर। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों को अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। 17,300 पर 55,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। और यही चीज अगर थोड़ा आप लॉन्ग टर्म का देखें तो 17,500 का लेवल है। अगर किसी तरह से डेड कैट बाउंस हुआ तो हो सकता है 17,500 पर, यहां पर एटलीस्ट इस हफ्ते नहीं लगेगा कि 17,500 का लेवल क्रॉस कर पाएगा निफ्टी किसी भी हालत में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो ब्रॉड रेंज जो हो गई वो हो गई 17,500 की, और जो स्मॉल रेंज हो गई 16,800 की। ये आप समझ के काम कीजिए नीचे की तरफ से। और अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स देख रहे हैं तो 17,000 से लेकर 17,300 तक की रेंज रहेगी। आई होप दोस्तों आपको यहां पर सीखने को मिल रहा है। हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको पैसा दिखाना नहीं है,
आपको सिखाना है क्या कैसे कैसे काम करे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ में लगे रहिए। अब देखिए, अगर हम अपने पोजीशन बताएं, जैसा हमने कहा मार्जिन कॉल्स पोटेंशियली विल गेट ट्रिगर्ड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तो यहां पर और भी फर्दर फॉल हो सकता है। व्हाट आर स्मार्ट प्लेस डूइंग, जैसा हमने बताया स्मार्ट प्लेस हैव ऑलरेडी शॉर्टेड द मार्केट, या फिर उन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो का। इंश्योरेंस कैसे लेते हैं, कॉल पुट का सारा डिटेल हमने अपने चैनल पर एनालाइज करके रखा हुआ है, आप एजुकेशन वीडियो देख सकते हैं उसकी, कैसे इंश्योरेंस किया जाए। अब कल के लिए क्या प्लान होगा 25 तारीख को। इंटरनेशनल मार्केट अभी भी नेगेटिव बायस है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। यूरोप में थोड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि वहां पर, जैसे हमारे यहां पर हम लोगों ने सबने के यहां पर टीबी के टीके लगे हुए हैं, यूरोप में हमारे मित्र बता रहे हैं जो टीसीएस और विप्रो में काम करते हैं इंफोसिस में, उन्होंने कहा है कि वहां पर लोगों को टीबी के टीके नहीं लगे हैं। तो जिन लोगों को टीबी के टीके नहीं लगे हैं, वो सारी की सारी जनरेशन अभी यहां पर बहुत ज्यादा खतरे में है। तो और मार्केट ओवरबॉट जोन में तो था ही, जैसा हमने बताया, हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, जैसा हमने आपको बताया है। पेड मेंबर्स को हमने ऑलरेडी, यहां पर आप हमारी एडवांस मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें हमने सब पेड मेंबर्स को शॉर्टिंग कराई हुई है, इंश्योरेंस कराया हुआ है उनका, और काफी सब लोग खुश है प्रॉफिट को देखकर। क्या होंगे बाइंग लेवल, क्या होंगे शॉर्ट टर्म टारगेट्स, और क्या होंगे लॉन्ग टर्म टारगेट पर्टिकुलर स्टॉक के, आप चाहें तो हमारी पेड मेंबरशिप ले लीजिए 59 रुपीज के चार्जेस पर। और साथ साथ में हमने निफ्टी का फ्यूचर एंड ऑप्शन का अपना एकेडमिक चैनल भी खोला है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अभी तो एड फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी एजुकेशन वीडियोस में मिलेंगी। और अगर आपको ट्रेनिंग कोर्स करना है तो काफी लोगों ने इंक्वायरी की है, आईटी के एम्प्लॉयज को हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, और साथ साथ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। फीस के लिए सारी डिटेल क्या क्या, और ये 2 हफ्ते का कोर्स है दोस्तों, आप चाहें तो आप हमारे को इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मेल पे मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।